सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो लिखा है लेजेंड्स आर बोर्न इन वैली ऑफ स्ट्रगल। तो मैं डेफिनेटली इसमें बिलीव करता हूँ। मेरी सबसे फेवरेट सेइंग है ये, खुद को मोटिवेट रखने के लिए, दैट लेजेंड्स आर बोर्न इन वैली ऑफ स्ट्रगल। तो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो लेजेंड्स कुछ इसी तरह से बनते हैं। तो आप भी अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखिए और यही अपने आप में बिलीव रखिए कि कभी ना कभी लाइफ में आप कुछ ना कुछ पक्का अचीव करोगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है ये है अप्रैल 18 1963 का। तो यहाँ पे लिखा है यू विल बी एबल टू कैरी फ़ोन इन पॉकेट इन फ्यूचर। तो ये चीज़ आज पॉसिबल है क्योंकि किसी ने ये चीज़ ड्रीम किया था। तो इसी तरह से कुछ आपको भी ड्रीम करना है, उसको उसके पूरा होने से पहले आपको उसके ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि ये चीज़ होके ही रहेगी, बिकॉज आई हैव दैट बिलीव एंड आई एम गोना डू दैट हार्ड वर्क फॉर इट। तो कुछ भी हो जाए, हमें वो ड्रीम अचीव करना ही करना है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। ओके, तो आज हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आपको फील्ड में काम आएंगे। मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज दूंगा जो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में काम आएंगे, आपको एग्ज़ाम में भी, लेकिन फील्ड में ज़्यादा काम आएंगे ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अपने पास नोट करके देखिए, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। सो वेलकम एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। एक मिनट, चलो इससे शुरू करते हैं पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे आरसीसी से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बीम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बीम दो तरह से होते हैं, एक हम प्लिंथ में प्रोवाइड करते हैं, एक हम टाई बीम प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में जो बेसिक कॉमन है वो होगी आपकी रिइंफोर्समेंट। तो दोनों में क्रैंक बार डलेंगी, बेंट बार डलेंगी। ठीक है, आपको एंड कवर छोड़ने पड़ेंगे, स्टीरअप्स दोनों में ही डलेंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ डलती है और किस तरह से इसकी लेंथ निकलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एंड कवर क्या होता है, राइट, क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब बात आती है सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो इसके अंदर चलो हम इसका एक सेक्शन लेके चलते हैं। मान के चलिए ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये यहाँ पे टेंशन रिइंफोर्समेंट है, ये कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है, और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि बीम को ऐसे कैसे बना दिया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। तो ये जो बीम है बेसिकली कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये जो आप रिइंफोर्समेंट देख रहे हो ये भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, इसी तरह से। लेकिन हम जब इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, तो इसीलिए हम सिर्फ इसी पोर्शन को देखते हैं, बाकी पोर्शन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो बाकी पोर्शन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ये मीन्स फ्रंट से कुछ इसी तरह से दिखेगा हमें। तो इसमें ये कंप्रेशन इन्फोर्समेंट आ गई, सॉरी टेंशन इन्फोर्समेंट आ गई, ये कंप्रेशन इन्फोर्समेंट आ गई, और ये बीच में न्यूट्रल एक्सिस। मैंने क्यों कहा टेंशन इन्फोर्समेंट और कंप्रेशन इन्फोर्समेंट? तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसका मतलब है यहाँ पे बीम न्यूट्रल है, मीन्स यहाँ पे कोई लोड नहीं है जो सेंटर है। यहाँ से नीचे टेंशन है, यहाँ से ऊपर कंप्रेशन है। ठीक है, यही चीज़ है। तो मुझे आपको बताना है कुछ टर्म्स यहाँ से। एक बताना है ओवरऑल डेप्थ, वो हम सबको ही पता है, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। दूसरा, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी हमारी नॉमिनल कवर। ठीक है, कवर। और फोर्थ वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इफेक्टिव
कवर। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये हमारी टेंशन रिइंफोर्समेंट का सेंटर है, ठीक है। तो जब हम आउटर मोस्ट फाइबर से, मींस बीम के बिल्कुल बाहर से, कंप्रेशन साइड से लेके टेंशन साइड तक, बिल्कुल आउटर टू आउटर, ये हमारी ओवरऑल डेप्थ है जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब हमारा टेंशन इन्फोर्समेंट का जो सेंटर है, इसके सेंटर से कंप्रेशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर तक हम जाएंगे, तो इसको हम इफेक्टिव डेप्थ के नाम से जानते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको पता भी होंगी, जिनको नहीं पता है उनको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, ये जो हमारा टेंशन इन्फोर्समेंट का जो सेंटर है, ये इसके सेंटर से जो टेंशन साइड का एक्सट्रीम फाइबर है, ये इन दोनों का जो ये पोर्शन है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। तो याद रखने की ट्रिक रखिए, देखिए सेंटर लीजिए, जब सेंटर से आप बिल्कुल कंप्रेशन फाइबर तक जाओगे तो उसको इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे, टेंशन साइड में जाओगे तो उसको इफेक्टिव कवर कहेंगे। अब जो रिइंफोर्समेंट का जो बॉटम है, उस बॉटम से लेके टेंशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं नॉमिनल कवर और क्लियर कवर, ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम। मुझे आपको बताना है यहाँ पे, देखिए क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, बेंट अप बार्स क्या होती हैं, ठीक है, एक्सपेंशन गैप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कवर क्या होता है, कवर हमने डिस्कस कर लिया है। और स्टीरअप्स क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम दूसरी डायग्राम की हेल्प लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं अब क्या क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो, देखिए मुझे यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। ये जो बार है, ये है स्ट्रेट बार, और इसको हुक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि इसकी बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहे, ठीक है, मेन बार जिसको हम कहते हैं। और ये एक तरह से देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये कोई बीम था हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 5 बार्स टेंशन में दी और 2 बार्स मैंने दी कंप्रेशन में, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह से होंगी पूरी लेंथ में, आप थोड़ा सा एज्यूम करिए, ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जो अल्टरनेट बार है, अल्टरनेट मीन्स ये मान लीजिए काउंटिंग में ऐसे लिखता हूँ, 5 हैं, तो अल्टरनेट हुआ 1 5 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 3 5 मैंने टिक किया, इसको नीचे ही पूरा टेंशन में लेके जाएंगे, लेकिन जो सेकंड नंबर वाली है और जो फोर्थ नंबर वाली है, उसको यहाँ से बेंड करके ऊपर ले जाएंगे कंप्रेशन साइड में, कुछ इस तरह से। इसीलिए इसको हम बेंट अप बार कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों करते हैं, बेसिकली जो हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। आपने सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे ये चीज़ आती है, ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी शेयर आती है, शेयर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, और बेंडिंग मोमेंट से भी बचाता है, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमाइज़ करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंटिलीवर भी है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आई होप सो, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इफेक्टिव स्पैन क्या है, इफेक्टिव स्पैन आपके जो ये वाली बॉल है, इसके सेंटर से लेके ये वाली बॉल के सेंटर तक, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव स्पैन,
और इन दोनों का जो बिल्कुल सेंटर क्लियर जो डिस्टेंस है, मीन्स इसके इनसाइड टू इनसाइड, तो ये हो गया हमारा क्लियर स्पैन। ठीक है, बेंट बार भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो हम इन रिइंफोर्समेंट को बांधते हैं, मान लीजिए रिइंफोर्समेंट, इनको बांधने के लिए जो हम स्क्वायर टाइप का जो प्रोवाइड करते हैं स्टील, उसको हम कहते हैं स्टीरअप। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। मान लीजिए स्ट्रेट बार है आपका जो बीम है, इसकी जो बिल्कुल सीधा सरिया आपने डाला है, इसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप? तो इसका आपको मैं फॉर्मूला देता हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अपने पास नोट करके रखिए इसको। अब स्ट्रेट बार का निकालते हैं हम सबसे पहले। अगर स्ट्रेट बार की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेट बार में सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ बीम क्या है? टोटल लेंथ ऑफ बीम प्लस 26 इंटू डी। ये डी है आपके बार का डाया, बास डाया। ओके, मान लीजिए मैंने 12 mm की बार प्रोवाइड की है बीम में। ठीक है, इतना ही प्रोवाइड करते हैं मिनिमम हम, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे -2 इंटू एंड कवर, क्योंकि दोनों साइड कवर छूटा है ना, तो 2 इंटू एंड कवर। ठीक है, तो चलिए प्रोवाइड, मान लीजिए इसको हम इसी डायग्राम से काउंट करते हैं, तो कैसे कैसे करेंगे? तो टोटल लेंथ कितनी है बीम की? 3.90 मीटर है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आपको डी, तो बार का कितना है? 12 mm, और यहाँ पे लिखा है 25 कवर है। तो चलिए डाल देते हैं वैल्यूज फॉर्मूला में। तो टोटल लेंथ हमारा बीम का 3.90 था, लेकिन अगर हम इसको मान लो, मैंने ऐसे नहीं निकालना है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर स्पैन कितना है? 3.50 मीटर। ठीक है, अंदर कितना गया है ये दीवार के अंदर? 200 यहाँ गया है, और 200 ही इस साइड भी होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 3.50 मीटर प्लस 200 mm में है, या 0.2, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, प्लस 200 mm। ठीक है, प्लस अब मैंने कहा 26 इंटू डी, तो 26 इंटू 12 mm, राइट, -2 इंटू एंड कवर, तो कितना था? 25 mm। तो जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 4121 -50, ये चीज़ यहाँ पे 50 माइनस करेंगे, तो ओवरऑल जब हम इसको निकालेंगे तो 4.20 मीटर मान के चलिए आप इसको, इतना इसका हमारा स्ट्रेट बार की लेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेट बार को निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ये बहुत काम आने वाला है। अब बात आती है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की। अब बात आती है क्रैंक बार का, हमने लेंथ निकालना है जो हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, तो कैसे निकालेंगे? आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्रैंक बार या बेंट अप बार एक ही बात है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार तो आपने निकाल लिया, तो उसी में थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। ठीक है, स्ट्रेट बार कितनी थी? प्लस 2 इंटू, ये फॉर्मूला याद रखिए, 0.42 डेप्थ ऑफ बेंड कितना है आपका। ठीक है, तो 0.42 लेते हैं हम वैसे, बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने निकाला है, कितना निकाला है? 4.20 निकाला था हमने। ठीक है, या आप मान के चलिए इसको, जब हम सॉल्व करेंगे बेसिकली इसी को, तो कितना आएगा? 4162 mm एग्जैक्ट लेके चलते हैं वैल्यू, mm प्लस 2 इंटू 0.42। अब हमने डेप्थ ऑफ बेंड निकालना है, तो डेप्थ ऑफ बेंड देखते हैं कितना है। तो कितना बीम है हमारा, कितनी डेप्थ है बीम की? 250 में। तो बस प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे, और आपका बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ही मैथ है।
तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग 4.4 मीटर ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या समझ आता है, एक स्ट्रेट बार के लिए निकाल सकते हो आप, क्रैंक बार के निकाल सकते हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टिरअप। स्टिरअप तो चलो हम निकाल लेंगे, जितना डेप्थ है उसके हिसाब से बीम का जो डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है आपको नंबर ऑफ स्टिरअप्स निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टिरअप्स कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, उसके लिए आपको लेंथ ऑफ बार पता होना चाहिए, कितना लंबा आप बार डाल प्रोवाइड कर रहे हो, अपॉन सेंटर टू सेंटर कितना आप उसको स्पेसिंग दे रहे हो। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर बाई चांस आपको इसका लेंथ निकालना होता है तो लेंथ को निकालने के लिए आपको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 24 डाया इंटू डाया ऑफ स्टील, तो 8 mm का प्रोवाइड करते हैं हम बेसिकली, ठीक है, 8 mm का स्टील। तो ये कुछ फॉर्मूला थे, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक से हमने इसको समझा। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो ए और बी है ये क्या चीज़ है, आपको ये भी समझ आना चाहिए। मान लीजिए ये कोई स्टीरअप है हमारी, कुछ इसी तरह से होती है स्टीरअप, ठीक है। तो इस साइड को मान लो ये है ए और ये डिस्टेंस है बी, समझ गए होंगे आप क्या है ए और बी, ठीक है। तो ए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं हम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये रूप से रिलेटेड लेके आया था मैं आपके लिए, तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि हम बड़े प्यार से समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत, अब आप देख लीजिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप एसएससी जेईई का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी स्टेट या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको ये चीज़ हमेशा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम ये डायग्राम से, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले पर्लिन क्या होता है, रिज क्या होता है, ईव्स क्या है, हीप क्या है, ट्रस क्या होती है, गेबल्ड एंड, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो उसको डिटेल में समझते हैं हम। डिटेल में देखिए मैं आपके लिए पूरा ये डायग्राम लेके आया हूँ, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो देखिए ये है हमारा रिज पोल, मीन्स ये सेंटर है जो हाइट पे, मान लीजिए वैली और रिज में क्या फ़र्क है, ये कोई हमारा पहाड़ है इस तरह से, तो टॉप पे रिज है और नीचे वैली है, समझ रहे हो। तो ये है रिज, ठीक है, रिज का जो पोल है हमारा। तो ये जो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये हैं आपके राफ्टर्स, और राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए हमने नीचे पर्लिन्स प्रोवाइड किए हैं। तो टेक्निकल नाम्स हैं, आपको याद रखने हैं। और ये, इसको रिज पोल को सपोर्ट करने के लिए हमने किंग पोस्ट का यूज़ किया है, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमने स्ट्रट का यूज़ किया है, ठीक है। और ये है हमारा टाई बीम, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जीआई शीट की रूफिंग जो आजकल हम कर ही रहे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन की, ठीक है। समझ आया होगा आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपको क्या समझाएं, ठीक है। बट ये है आपको इसकी डेफिनेशंस, मीन्स क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। आपको बुक से ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। और थोड़ा सा अब हम चलते हैं फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा थंब रूल बताऊंगा, ठीक है, मीन्स जो हम फील्ड में यूज़ करते हैं। फील्ड में अगर आपको फाउंडेशन के बारे में एकदम निकालना है एकदम, तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है विड्थ फाउंडेशन का कितना है, तो विड्थ निकालना है फाउंडेशन का, तो
उसके लिए फॉर्मूला है 2 × T + J। अभी T क्या है, J क्या है, पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं बताता हूँ आपको T क्या है। T की बात आती है तो T है आपका थिकनेस, किस चीज़ की, थिकनेस ऑफ वॉल, सॉरी थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की थिकनेस है लेकिन अबव प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ से ऊपर आपका जो वॉल है उसकी कितनी थिकनेस है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको डायग्राम भी दिया है। अब यहाँ पे समझिए कि ये है आपका प्लिंथ लेवल, ये है प्लिंथ लेवल, यहाँ से ऊपर जो वॉल है ये है टी। कितनी थिकनेस है आपकी वॉल की, वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब जे की बात आती है, जे क्या है, अब जो जे है ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक ऑफ ईच साइड ऑफ ब्रिक मेसनरी। मीन्स जो आपने चिनाई की, ठीक है, उसके आसपास जितना आपका जो कंक्रीट ब्लॉक बचता है वो, और बेसिकली इसको हम 150 mm कंसिडर करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ से जब आप ऊपर को चिनाई शुरू करोगे, लेकिन जो आपका जो ये ब्लॉक बचता है ये प्रोजेक्शन है आपका जे। तो आपको देखो टी और जे ये चीज़ें लेनी है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आपके फाउंडेशन की विड्थ पता चल जाएगी। तो ये आप अगर मान लो 150 कंसिडर करते हो, 150 mm हमेशा बेसिकली, तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है 150। थिकनेस ऑफ बॉल मान लीजिए 300 mm है, टोटल हो गया 450 mm। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 900 mm आपके फाउंडेशन की विड्थ है। आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी विड्थ, फाउंडेशन की विड्थ निकालने का थंब रूल। ऐसे ही अब आपको डेप्थ निकालनी है फील्ड में, एकदम बढ़िया से निकालेंगे इसको भी। तो डेप्थ को निकालने का फॉर्मूला है H/100 + 300 mm। तो अब ये बात आती है H क्या है, ठीक है। तो H है आपका इंटरनल रूम की हाइट कितनी है, इंटरनल हाइट ऑफ रूम। बेसिकली कितना 8 mm तक प्रोवाइड कर देते हैं हम इसको, सॉरी 8 फुट तक प्रोवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो डेप्थ होती है आपकी वो हमेशा 3T मीन्स T मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, आपके जो प्लिंथ से ऊपर वॉल की थिकनेस है उससे 3 गुना होती है हमेशा डेप्थ फाउंडेशन की। ये भी थंब रूल है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है बिल्कुल डेप्थ में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी आपको इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं लगा होगा, बिल्कुल बेसिक है। और देखिए इसको कहते हैं प्लेन बार या माइल्ड स्टील कहते हैं इसको, तो इसको हम प्रोवाइड अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है, IS 456 ने जो हमें रिकमेंडेशंस दी हैं वो हैं कि आपको M20 से कम जो भी आपके मिक्सेस हैं वो सिर्फ PCC के लिए यूज़ करने हैं, और इससे अबव आप RCC के लिए यूज़ करोगे। तो जब RCC की बात आती है तो आपको मिक्स स्टील प्रोवाइड करना है। तो माइल्ड स्टील हम प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रिब्स नहीं है, ठीक है, इनको रिब्स कहते हैं हम, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसकी जो डक्टिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HPST, लेकिन हमें स्ट्रेंथ से मतलब है, ठीक है। इलास्टिसिटी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम डिफॉर्म्ड HST प्रोवाइड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हुक किस तरह से किए जाते हैं, अब यू शेप में आपको प्रोवाइड करना है, तो जो यू बनेगा आपका, तो इसके आगे कितना प्रोवाइड करेंगे, ये 4D मीन्स आपका 8 mm हेड है मान लीजिए, मान के चलिए, तो 4 से गुना करेंगे तो 32 mm आपका ये जगह होनी चाहिए।
इसी तरह से स्टैंडर्ड हुक है यहाँ पे भी, ठीक है। अल्टरनेटिव हुक है यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात आती है 60 डिग्री हुक है, ठीक है। तो 60 डिग्री पे प्रोवाइड करिए इसको, लेकिन यहाँ पे जो ये हुक, ये आपका UI का ये 2D तक होना चाहिए और ये मिनिमम हमेशा 4D ही रहेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा, अच्छे से आपको समझ आया होगा, आई होप सो।